हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है शिव सिंह चौहान और ग्रंथ कुटी में आप सभी का स्वागत है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था रिलेशन एंड फंक्शन, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे एपी एंड जीपी के। अर्थात मतलब हम लोग समांतर श्रेणी को स्टार्ट करते हैं और गुरुत्व श्रेणी को पढ़ना है। ठीक है, तो समांतर श्रेणी और गुरुत्व श्रेणी क्या होती है और इस तरह इसके क्वेश्चन कैसे करेंगे हम लोग आज समझते हैं। तो सबसे पहले समांतर श्रेणी को समझने के लिए जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसके आपके फॉर्मूलों पर आपको अच्छी तरीके से ध्यान देना पड़ेगा। आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। जैसे समांतर श्रेणी क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब कहने का मतलब हो गया, समांतर का मतलब हो गया समान अंतर। क्या हो गया? समान धन अंतर। ऐसी श्रेणी जिसमें क्या हो, जिसका समान का मतलब क्या हो गया? एक जैसा। एक जैसा होगा तो यानी क्या होगा? कॉमन होगा। और अंतर का मतलब क्या हो गया? डिफरेंस हो गया। तो मतलब कि ऐसी सीरीज या ऐसी श्रेणी जिसके कॉमन डिफरेंस क्या हो? सेम हो। जिसका कॉमन डिफरेंस क्या हो? सेम हो। अब ऐसी कौन सी सीरीज होंगी, ऐसी कौन सी श्रेणी होंगी? जैसे लिख दिया 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट डॉट सो ऑन लिख दिया। अब अगर आप देखें ये जो हमारे टर्म्स दिए इनके बीच का डिफरेंस देखो तो कितना है? 2। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो क्या है? 2। इन दोनों के बीच का अंतर देखो तो कितना हो गया? 2। और इन दोनों के बीच का अंतर कितना? 2। और इन दोनों के बीच का भी अंतर 2। तो मतलब यहां पर हमें एक चीज देखने की मिली कि इनके बीच का अंतर जो है वो 2 है। अब जैसे मान लो हमने कोई दूसरी श्रेणी ले ली, 1, 3, 5, 7, 9 ले लिया, ठीक, और इनके बीच का डिफरेंस देखो तो 2, इनके बीच का डिफरेंस तो 2, इन दोनों के बीच का डिफरेंस तो 2, इनके बीच का भी डिफरेंस 2। तो ऐसी सीरीज जिनके बीच का अंतर यानी कॉमन डिफरेंस मतलब कि क्या हो? सेम हो। मतलब यहां भी 2, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इनके बीच का भी डिफरेंस 2 है। तो कॉमन डिफरेंस अगर सेम हो जाए तो ऐसी सीरीज को हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे मान लो यहां पे लिखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड डॉट डॉट सो ऑन। ठीक, और यहां पर देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 1। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 1। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 1। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 1। तो सबके बीच का डिफरेंस कितना है? 1 है। तो देखो जब क्या हो, समांतर श्रेणी उन श्रेणियों को कहते हैं जिनके बीच का कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है समान अंतर हो। क्या हो? समान अंतर हो। तो सबसे पहले सपोज करो अब हम एक सीरीज लेते हैं, ये लिया 2, ये ले लिया 4, ये ले लिया 6 और ये 8 और ये क्या ले लिया हमने? 10। ठीक है, और से 12 फिर 14 अब डॉट 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 सो ऑन तक कर दिया। और ये हमें कुछ सीरीज के कुछ मतलब शुरुआत के हमें टर्म दे दिए गए, मतलब 2, 4, 6, 8, 10 दे दिए। और अगर आपसे पूछ दे बताइए इसका 100th टर्म क्या होगा, अगर आपसे पूछ दे 5th टर्म तो 1, 2, 3, 4, 5, तो 5th टर्म क्या हो गया हमारा? 10 हो गया। अगर आपसे पूछा 5वां पद क्या होगा तो 5वां पद आपने बता दिया कितना होगा बच्चा? 10 होगा। लेकिन अगर आपसे पूछे 6ठा पद तो 12 बता देंगे, 7वां पद तो 14 बता देंगे, 8वां पद बताएंगे तो 16 बता देंगे, 19वां बता देंगे। तो ऐसे मतलब 19वां पूछ दे या अचानक से पूछ दे 100वां पद बताओ या 99वां पद बताओ, 99th टर्म बताओ, तब आप कैसे करेंगे? तब आप कैसे करेंगे? क्या हम कॉमन डिफरेंस को बार बार जोड़ते जाएंगे? 2 + 2, 2 + दोनों के बीच का डिफरेंस देखा तो कितनी बार आप 2 ऐड करते चले जाएंगे? कितनी बार आप 2 ऐड करेंगे? नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम कुछ इक्वेशंस को समझेंगे। वो जो इक्वेशन है इसी बेस्ड पर ही है, पूरी समझनी पड़ेंगी। जैसे nth टर्म ऑफ एपी सीरीज पूछता है, तो nth टर्म ऑफ एपी सीरीज क्या होता है कि nth टर्म यानी समांतर श्रेणी का nवां पद। अगर समांतर श्रेणी का nवां पद पूछे, समांतर श्रेणी का nवां पद, किसी भी समांतर श्रेणी का nवां, जहां पर वा आ जाए इसका मतलब वो क्या पूछ रहा बेटा? tn पूछ रहा। तो समांतर श्रेणी का nवां पद का फॉर्मूला होता है tn = a प्लस का n-1 इंटू डी। tn = क्या होता है? a प्लस का n-1 इंटू डी होता है। क्या होता है? tn = a प्लस n-1 इंटू डी। तो कहने का मतलब है जहां पर a हमारा क्या है, इसको हिंदी में कहते हैं प्रथम पद। एक क्या है हमारा? हिंदी में क्या कहते हैं? प्रथम पद। इंग्लिश में इसको कहते हैं फर्स्ट टर्म। क्या कहते हैं बच्चा? फर्स्ट टर्म कहते हैं। n क्या है? हमारा पदों की संख्या है। n हमारा क्या है? पदों की संख्या है।
n क्या है बच्चा, पदों की संख्या है, यानी क्या है हमारा नंबर ऑफ टर्म्स। कोई भी हमें सीरीज दी है, कोई भी हमें श्रेणी दी है और उसमें कितने पद हैं ये स्मॉल n डिफाइन करता है। और जो d है ये क्या है हमारा सार्वधातर है, ये क्या है सार्वधातर है। मतलब सार्व का मतलब हमेशा, अंतर माने क्या हो डिफरेंस, जो सार्वधातर का मतलब जिसका अंतर हमेशा क्या हो सेम रहे, तो उसे सार्वधातर कहते हैं, ना बदले, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं कॉमन डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं कॉमन डिफरेंस, क्या कहते हैं कॉमन डिफरेंस। तो सार्वधातर को क्या कहते हैं डी से नोट करते हैं। तो और आपसे टीएन का मतलब हो गया वो पद यानी एनवा पद, टीएन बराबर क्या हो गया एनवा पद यानी एनथ टर्म। तो अब आपसे पहले तो इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करना आना चाहिए। इस फॉर्मूले में देखो कितनी चीजें हैं, 1 2 3। अगर किसी भी तरीके से ए और डी की वैल्यू आपको पता चल जाए, ए क्या है पहला पद है, अगर ये हमारा देखो फर्स्ट टर्म है, ये पहले सीरीज का पहला टर्म, सीरीज का पहला टर्म T1, दूसरा क्या हो गया T2, इसको क्या मान लिया T3 और इसको क्या मान लिया T4 यानी फोर्थ टर्म, और ये क्या हो गया फिफ्थ टर्म, और ये क्या हो गया सिक्स्थ टर्म एंड सेवन टर्म, और डॉट 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 ऐसे क्या होते हैं nth टर्म हो गए। कितने हो गए nth टर्म हो गए। और अगर हम आपसे पूछ दें कि बताइए एथ टर्म क्या होगा, तो आप देख लीजिए एथ टर्म आपको तो अंदाजा लग गया, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, डिफरेंस का मतलब यानी डी, वो कितना है 2 है। 4 माइनस 2 करो, हमेशा बाद वाला माइनस पहले वाला करेंगे, ना कि पहले वाला माइनस बाद वाला करेंगे। तो बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करेंगे, 4 माइनस 2 क्या आया 2, 6 माइनस 4 क्या आया 2, 8 माइनस 6 क्या आया 2, 10 माइनस 8 क्या आया 2। तो हर बार हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया, ये सीरीज जो दी गई है वो कैसी है एपी की है। अगर एपी की सीरीज होगी तो वो कॉमन डिफरेंस हमेशा क्या होगा बच्चों सेम होना चाहिए। ठीक, अब देखो पहला टर्म जो होता है इसी को हम क्या कहते हैं ए कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं प्रथम पद कहते हैं, और पहला पद भी हमारा क्या है 2 है। अगर हम इस फॉर्मूले और पदों की संख्या और क्या है, और आपसे पूछ रहा है कि 99वां पद बताओ, चलो पहले हम लोग क्या करते हैं 8वां पद, T7 है, हम लोग पता करते हैं कि 8वां पद क्या होगा। तो हमने मान लिया T8 पता करना है, T8 पता करना है यानी 8वां पद पता करना है, यानी 8वां पद का मतलब यानी n बराबर कितना हो गया 8 हो गया, और a की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई, और d की वैल्यू हमें कितनी दी है 2। अब इस फॉर्मूले में आप रखिए, देखिए t n की जगह 8, क्योंकि हमें 8वां पद निकालना है, और a की जगह हम क्या करेंगे 2, और n की जगह 8 माइनस 1, क्योंकि n की वैल्यू हमें कितनी दी है 8 दी है, और d की वैल्यू हमें कितनी हो गई 2, और इनको सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस का 8 माइनस 1 7, और 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, और 14 प्लस 2 16 आ गया बच्चा। कितना आ गया 16 आ गया। तो क्या 8वां पद 16 होगा कि नहीं होगा, 16 होगा कि नहीं, और कॉमा लगा देंगे, हम क्या लिख देंगे 16 लिख देंगे। क्या लिख देंगे 16। तो देखिए सब में 2-2 का डिफरेंस था, और आपके कहने से हमने जो देखा वो देखने को भी चीज मिल रही है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस सबके बीच का 2-2 था, तो 2 ऐड कर दिया। अब अगला क्या होगा 18 होगा, चाहे आप निकाल के देख लीजिए। अगर हमें टी क्या कर दे 9 कर दे, टी की जगह 9 कर दे, तो जहां जहां n है, जहां जहां फॉर्मूले में n है वहां पे 9 कर दो, और a तो वही है 2, और n की जगह 9 माइनस 1, और d की जगह फिर 2, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस का कितना हो गया 8, और 2 16, और 2 कितना हो गया 18, तो 18 आ गया। कोई बात नहीं बच्चा। लेकिन अगर आपसे अचानक से पूछ दे, अगर आपसे अचानक से पूछ दे कि इसका 99 टर्म बताओ क्या होगा, अगर आपसे पूछ दे 100 टर्म बताओ कितना होगा, 100th टर्म, यानी n इक्वल टू कितना हो जाए 100, तब 100 टर्म पूछता tn इक्वल टू कितना हो जाएगा, तब वही a की जगह 2, 100 n की जगह माइनस 1, और d की जगह फिर 2, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस का 99 इंटू 2, फिर इसको कर दो जरा, 2 प्लस का 2 9 जा 18, कैरी आई 1, 2 9 जा 18, और 18 1 कितना हो जाएगा 18 1 19, 198 हो गया। ठीक, अब इनको ऐड कर दो, कितना आ गया बच्चा 200 आ गया। क्या या 200, तो ये हमारा हो गया। अगर 200वां मतलब 2 है, मतलब 100th टर्म, 99th टर्म पूछ रहा है, 100वां पद पूछ रहा है, सॉरी कितना हो जाएगा 100th टर्म पूछ रहा है, तो जब 100वां पद पूछ लेगा बच्चा तो क्या हो जाएगा हमारा 200 होगा। तो कहने का मतलब है इस फॉर्मूले का इस्तेमाल जो है समांतर श्रेणी का nवां पद कभी भी निकालना हो तो हमेशा कौन सा फॉर्मूला tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगाना है। tn इक्वल टू क्या लगाना है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हमेशा d 1 कम होता है। अब ये आया कैसे, ये आया कैसे इसको प्रूव करके देखते हैं। ठीक है, ये आया कैसे इसको प्रूव करके देखते हैं। चलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कॉपी पेन लेके जरूर बैठिए।
कॉपी पेन लेके बैठेंगे और मेरे साथ लिखते रहिए, एक एक चीजें क्लियर होती रहेंगी। ओके, तो देखो सबसे पहले हमने क्या करा था, ये जो सीरीज लिखी थी, देखो जब हमने यहाँ पे 2 और ये क्या था 4 और ऐसे कर लो, ठीक, ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पे T1 पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म एंड डॉट 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 सो ऑन Tn, n टर्म हमें लेने, मान लो कितने लेने हैं, n टर्म लेने। और पहले टर्म को हमने क्या यहाँ पे सपोज करो 2 ले लिया था, फिर क्या लिया था 4, फिर 6, फिर क्या लिया था 8 एंड डॉट 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 सो ऑन, जितने भी हमारे टर्म हो, ठीक, हमें नहीं पता। अब इसी टर्म को हमने क्या माना था a, क्या माना था a। तो अगला वाला टर्म हमें अगर इसमें कितना जोड़े कि ये 4 हो जाए और इस 4 में कितना जोड़े कि 6 हो जाए, तो बेटा इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताओ कितना था, d, जो क्या था T2 में से T1 घटा रहे थे तो कितना आ रहा था 2 आ रहा था। 4 में से 2 माइनस किया कितना हो गया 2, 4 में से हमने 2 माइनस किया था, इसमें से इसको माइनस किया कितना है 2। अगर यानी ये पहला पद है कि नहीं, इसको हमने फर्स्ट टर्म मान लिया क्योंकि इसी को हम फर्स्ट टर्म मानते हैं। पहला पद जो होता है एपी सीरीज का, कोई भी समांतर श्रेणी दी हुई है उसका जो पहला पद होता है उसको ए से डिनोट करते हैं, कर दिया। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो कितना है डी है। तो अगर ए में डी और डी की वैल्यू कितनी है 2, तो ए की वैल्यू भी 2 है। देखिए a की भी वैल्यू हमारी क्या है 2 है और d की वैल्यू 2 है। अगर इस 2 और 2 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4। तो यानी क्या हो जाएगा, अगर a में हम क्या कर दे d को ऐड कर दे, यानी 2 + 2 कितना हो गया 4 हो गया, तो a + d हो गया। अब अगर 4 है इसमें कितना और जोड़ दे कि 6 हो जाए, तो फिर d जोड़ दो, d की वैल्यू कितनी है 2 है, तो a + d 2 + 2 4 हो गया, इसमें d और जोड़ दो तो कितना हो गया a + 2d हो गया, एक और जोड़ दो d तो a + का 3d हो गया। क्योंकि d की वैल्यू बच्चा तुम्हें पता है, d की वैल्यू कितनी है 2 रखो और a की वैल्यू 2, 2 और 2 4, फिर d की वैल्यू 2 रखो, 2 2 4, 2 2 4 और a की वैल्यू कितनी है 2 है, तो कितना हो गया 6 हो गया। फिर d की वैल्यू 2 रखो, फिर डी के, क्योंकि ए तो फिक्स है, ए जो पहले ले लिया, लेकिन डी जो है वो क्या है, वो भी कॉमन डिफरेंस है इनका, ये क्या है कॉमन डिफरेंस, वो भी कभी नहीं बदलने वाला है। तो हर बार डी ऐड करने पर हमें वो टर्म मिलता जा रहा, तो a + 3d। ऐसे अगर यहाँ पे फिफ्थ टर्म की अगर हम बात करेंगे, फिफ्थ टर्म होगा तो कॉमन लगा दीजिए, यहाँ पर फिफ्थ टर्म होगा तो वो कितना 8 है, यहाँ पर कितना होगा 10, तो इसमें 10 कितना मिलेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा a + का 4d। अब बात आई डॉट 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 सो ऑन, तो यहाँ पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा देखना बच्चों। देखो जब T1 लिया तो हमारा क्या आया a, और जब हमने T2 लिया तो क्या हो गया हमारा a + d हो गया, और जब हमने T3 था तब यानी हमारा क्या आया a + 2d आया, और जब हमने T4 लिया तो हमारा क्या आया a + 3d लिया कि नहीं लिया, आया कि नहीं आया a + 3d। तो अब हम डॉट 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 Tn लेते हैं, क्या लेते हैं Tn लेते हैं, क्या लेते हैं Tn। तो Tn बराबर देखो a तो सब में सेम है तो a सेम हो गया, प्लस फर्क देखो क्या है, जब यहां पर 1 था तो एक भी d नहीं थे, मतलब 0 d थे, क्या थे 0 d थे। 2 लिया तो हमेशा क्या लिखा, एक कम d मिला, हमेशा क्या मिला, यहां जब हमने T2 लिया तो यहां d पर कितना है, d हमारा कितना है 1 है, यहां जब 3 है तो यहां पर कितने d हैं 2 d है, जब यहां पे 4 है तो यहां पे कितने d हैं, यहां 3 d है। तो कहने मतलब n होगा तो कितने d हो जाएंगे n - 1 d, क्योंकि हमेशा एक d कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो भी टर्म ले रहे हो उसमें से एक डी कम हो रहा कि नहीं रहा। देखो 4 है तो यहाँ पे कितने हो गए 3d हो गए, तो n होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा n - 1। तो कहने का मतलब देखो 2 में से 1, 3 में से 1 घटाया 2, अगर इसको ऐसे लिखना चाहो तो a + क्या हम इसको 1 - का 1 × d नहीं लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते a + का 2 था तो 2 में से 1 घटाया तो 2 - 1 × d नहीं हो गया, 3 में से 1 घटा दो तो कितना हो जाएगा 3 - 1 × d हो गया, और इसको माइनस करेंगे तो a + का कितना हो जाएगा 4 - 1 × d। इसी तरीके से अगर हम a + का n है तो n - 1 × d, और ये आपका फॉर्मूला बनके तैयार हो गया कि नहीं। देखिए 3 में से 1 घटाओ कितना आ गया 2d। तो जब भी बोले, अगर आपसे बोला है कि आपसे 90 टर्म निकालो तो हमेशा एक d कम कर दो, यानी a + का कितना हो गया 89d, बस खत्म। अगर आपसे पूछ दिया है कि T28 निकालिए तो आपको क्या लिखना है a + का 27d लिख देना है, मतलब हमेशा एक d
हमेशा एक डी क्या कम करेंगे देंगे, तो यहाँ पे डी हमेशा क्या करेंगे, एक कम कर देंगे। अगर आपसे पूछ ले रहा है T10 बताओ तो कितना हो जाएगा बच्चा, a प्लस का 9d हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है T20 बताओ तो कितना हो जाएगा, a प्लस का क्या हो जाएगा, 19d हो जाएगा कि नहीं। तो सबसे पहले इस फॉर्मूले पे अच्छी तरीके से आपको कमांड आनी चाहिए, आ गए कि नहीं। जहां पर Tn क्या है मैंने ये भी बता दिया, Tn क्या है, Tn क्या है ये भी मैंने बताया। तो T20, T10 कैसे निकालना है, T90 कैसे निकालना है, T28 कैसे निकालना है, आ गया कि नहीं। तो ये आपका हो गया समांतर श्रेणी का nवां पद। कोई सीरीज दी गई है जो समांतर श्रेणी में है, और समांतर श्रेणी की कंडीशन है कि उनके बीच का कॉमन डिफरेंस हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस यानी सर्वांतर हमेशा क्या नहीं होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए बच्चा, सेम होना चाहिए अगर वो समांतर श्रेणी है। ठीक है, अगर समांतर श्रेणी में है, अगर वो समांतर श्रेणी में है, तो समांतर श्रेणी में है। ठीक, अगर कोई दी गई श्रेणी हमारी समांतर श्रेणी में है तो उसका कॉमन डिफरेंस नहीं बदलना चाहिए। डी हमेशा क्या होना चाहिए, नहीं बदलने वाला है। डी कैसा होना चाहिए, हमेशा क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, कभी ना बदले। कॉमन डिफरेंस सेम रहना चाहिए, डी हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, बदलेगा ही नहीं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, सबसे पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। पहले सारे फॉर्मूले जितने भी यूज होने एपी में उनको पढ़ लेते, फिर हम लोग क्वेश्चंस की को प्रैक्टिस करेंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए करें, ओके। अब बात करेंगे समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, सम ऑफ nth टर्म ऑफ इन एपी सीरीज। तो ये तो हो गया कि हमारे समांतर श्रेणी के nवां पद क्या हो जाएगा, जब भी बोले Tn इक्वल टू a प्लस का n-1 इंटू डी लगा देना। ये क्या है, nth टर्म ऑफ एपी सीरीज। अब बात करते हैं क्या हो जाएगा, सम ऑफ nth टर्म्स ऑफ एन एपी सीरीज। क्या हो जाएगा, एन एपी सीरीज। ठीक, एन एपी श्रेणी, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। ये क्या हो जाएगी हेडिंग हमारी, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। ठीक, अब कोई श्रेणी दी गई है जो कि बोल रहा है समांतर श्रेणी में, तो समांतर श्रेणी की अभी हमने कंडीशन बताई, कोई भी श्रेणी अगर समांतर श्रेणी है वो तभी समांतर होगी जब उनके बीच का सर्वांतर यानी कॉमन डिफरेंस बच्चों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर कॉमन डिफरेंस नहीं बदल रहा, कॉमन डिफरेंस का मतलब बच्चों क्या था, जैसे लिखा 2, 4 और 6 और 8, यहाँ पर 8 हो गया और 10 हो गया, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लो, ये T1 है, ये T2 है, ये क्या है T3 है, ये T4 है, ये T5 है, डॉट 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 सो ऑन कर दिया। तो जो कॉमन डिफरेंस होना चाहिए बाद वाला माइनस पहले वाला, क्या हो गया T2 माइनस T1, बाद वाला माइनस पहले वाला यानी T3 माइनस T2, बाद वाला माइनस पहले वाला, बाद वाला माइनस पहले वाला यानी T4 माइनस का T3, बाद वाला माइनस पहले वाला यानी T5 माइनस का T4। ये बदलना नहीं चाहिए, देखो बदल रहे है क्या, T2 माइनस T1 यानी 4 में से 2 घटा दो बेटा, 4 में से 2 घटाओ 2। फिर देखो T3 माइनस T2 6 में से 4 घटा दो तो भी हमारा बच्चों क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। फिर देखो T4 माइनस T3 8 माइनस 6 करो तब भी तुम्हारा कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, और 10 में से 8 घटा दो तो भी तुम्हारा क्या आ रहा है, 2 ही आ रहा है। तो क्या ये बदला, क्या बदला, तो कॉमन डिफरेंस नहीं बदला, इसका मतलब ये जो सीरीज दी गई है वो एपी में है। क्या है, एपी में है। अब अगर इसी की जगह वो पूछ दे कोई सीरीज है एपी में और इनका योगफल बताइए, 2, 4, 6 और 8 प्लस का 10 इक्वल टू आपसे पूछ दिया, तो आप क्या करेंगे, 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 और 20 और 20 और 10 क्या हो जाएगा तुम्हारा 30। ऐसे जोड़ करके आप यहाँ पे लिख देंगे। ये तो करेंगे कि नहीं करेंगे। आपसे पूछ दिया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9
9 तक जोड़िए, तो आप जोड़ेंगे तब 45 ले आएंगे। ठीक, यही सब करेंगे कि ना। तो आपको ये अब ऐसा ना हो कि पूछ दे, कह दे 1000 तक जोड़ो, 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 1000 तक जोड़ना है, तब बेटा आप कैसे करोगे? तब कैसे करोगे? आपको दे दिया, अगर कह दिया 2 + 4 + 6 + 8 + डॉट 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 सो 1000 तक जोड़ो, तब कैसे जोड़ोगे? 100 तक जोड़ो या 1000, तब आप कैसे जोड़ेंगे? तो ऐसे सम्स जहां पर आएंगे तो सबसे पहले हम चेक करेंगे वो समांतर श्रेणी में है कि नहीं। अगर वो समांतर श्रेणी में होगा तो समांतर श्रेणी का फॉर्मूला लगाएंगे, अगर वो गुणोत्तर श्रेणी में होगा तो गुणोत्तर श्रेणी का लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समांतर श्रेणी को अच्छी तरीके से पढ़ लें, फिर उसके बाद गुणोत्तर श्रेणी को समझेंगे। लेकिन जब भी क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें ये नहीं मेंशन करेंगे, जरूरी नहीं है कि वो मेंशन करे कि ये समांतर श्रेणी है या गुणोत्तर श्रेणी। अगर कोई श्रेणी देंगे तो वो ये मेंशन नहीं करेंगे कि ये समांतर श्रेणी है या गुणोत्तर श्रेणी है, वो पूछेंगे इस श्रेणी के पदों का योगफल निकालो। तो योगफल निकालने से पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि वो समांतर श्रेणी है या गुणोत्तर श्रेणी है। ठीक है, चलिए, तो इसके लिए जो फॉर्मूला है बेटा, इसके लिए जो फॉर्मूला है वो याद कर लीजिए। वो फॉर्मूला क्या है? Sn = n/2 क्या होता है? 2a + का n-1 × d क्या होता है? Sn = n/2 2a + n-1 × d। और दूसरा फॉर्मूला क्या है? Sn = n/2, और इसको 2a को ऐसे नहीं लिख सकते हो, a + का n-1 × d, और इतने को हम tn भी कहते हैं या l कह सकते हो, क्योंकि जो सम करने के बाद लास्ट टर्म आएगा वही तो हमारा tn होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? a + l लिख देंगे। क्या कहेंगे? इतने को l भी लिख सकते हैं। ठीक है, l का मतलब वही जो टर्म्स निकालोगे लास्ट टर्म, तो उसी को हम क्या कहते हैं? एल से भी डिनोट कर दो या tn यहां लिख दो। ठीक है, तो Sn = n/2 a + l, जहां पर Sn क्या है? Sn क्या है? n पदों का योगफल है। क्या है? n पदों का योगफल है। s का मतलब हो गया सम, इसीलिए s यहां से डिनोट किया, n पदों का योगफल। तो ये लिखोगे सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म। क्या हो गया बच्चा? सम ऑफ nth टर्म। और nth टर्म किसका? AP सीरीज का। किसका बच्चा? AP सीरीज का। ठीक है, और n क्या हो गया हमारा? पदों की संख्या हो गया। क्या हो गया? पदों की संख्या। n क्या हो गया? पदों की संख्या, यानी क्या हो गया? नंबर ऑफ टर्म्स हो गए। n क्या हो गया? नंबर ऑफ टर्म्स हो गए। ए जहां पर क्या है? हमारा फर्स्ट टर्म है। ए बच्चा क्या है? फर्स्ट टर्म है, जिसे क्या कहते हैं बच्चा? प्रथम पद कहते हैं। किसी भी श्रेणी का जो प्रथम पद होगा उसे हम क्या कहेंगे? ए से डिनोट करते हैं। और जो डी हो गया वो हमारा क्या हो गया? कॉमन डिफरेंस हो गया। क्या हो गया? कॉमन डिफरेंस। और इसी को हम क्या कहते हैं? सर्वांतर, और जो कि कभी नहीं बदलता है, जो कि कभी नहीं बदलता है। अगर ये बदल गया तो इसका मतलब वो सीरीज क्या है? एपी सीरीज तो नहीं है। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस हमारा डी हो गया। अब देखो, अब इनको हम जोड़ के दिखाएंगे, अभी देखिएगा 30 ही आएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना जानना चाहिए। इस फॉर्मूले में किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है? सबसे पहले देखो क्या रिक्वायरमेंट है? एन पता हो, अगर ए पता हो और डी पता हो, यहां पे रख दीजिए तो आपको पता चल जाएगा। n का मतलब होता है पदों की संख्या। जो श्रेणी दी गई उसमें कितने पद है? जरा काउंट करिए, 1 2 3 4 5 पद है। तो n बेटा कितना हो गया? हम इधर रफ कर देते हैं। ठीक है, n कितना हो गया हमारा? n हमारा कितना हो गया? 5 हो गया। ठीक, 5 पद हैं। और पहला पद, फिर उसमें किसकी जरूरत है? a की जरूरत है। तो a जरा देखो, a क्या होता है? अभी हमने बोला था a क्या होता है? पहला पद होता है। कोई भी श्रेणी दी हो फर्स्ट टर्म, यानी पहला पद कौन हो गया? यही तो हो गया पहला पद। a बराबर कितना है? 2 है। और d क्या होता है कि उनके बीच का अंतर, यानी कॉमन डिफरेंस, बाद वाला माइनस पहले वाला, बाद वाला माइनस पहले वाला, बाद वाला माइनस पहले वाला। तो 4 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो बेटा कितना आ गया? 2 आ गया। अब इस फॉर्मूले में रख दीजिए, इस फॉर्मूले में रख दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर Sn यानी 5 पदों का योगफल निकालना, तो n की जगह क्या हो जाएगा? 5, क्योंकि n बराबर 5 है तो n की जगह 5 हो गया। यहाँ पर n की जगह कितना हो गया? 5/2, और फिर क्या हो गया? 2, और a की जगह कितना हो गया? 2, और 2a, देखो 2a हो गया, a की जगह हमने क्या रख दिया? 2 रख दिया, प्लस n की जगह हमारा कितना है? 5, n-1 × d, और d की वैल्यू हमारी कितनी दी है? 2 दी है। दी कि नहीं दी? अब इनको जरा सॉल्व कर लो। 5/2, और ये कितना हो गया? 2 और 2 4 हो गया। 5 में से 1 घटा दिया, 4 और 2 8, और 8 4 12,
ठीक, ये कितना हो गया 4 2 जा 8 और 4 कितना हो गया 12 और 2 1 जा 2 2 6 जा 12 और 5 इंटू 6 कितना हो गया बच्चा 30 हो गया। क्या बिल्कुल आया कि नहीं आया? मतलब 5 पदों का योगफल हमारा क्या हो गया 30 हो गया। यानी S5 इक्वल टू कितना हो गया 30। तो देखो 30 ही आ रहा था। तो छोटी चीजें थी तो आपने जोड़ ली, लेकिन अब हम कह दें कि 1 से लेकर 9 तक जोड़िए। अब बताइए 45 आ रहा है। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो इस फॉर्मूले का